प्रिय छात्र छात्राओं, आपने पिछले वीडियो में भरत मेवा नामक शीर्षक के 8 दोहों तक का अध्ययन कर लिया था। आज 9वां दोहा है, तो आप देखें। नाथ सात मुन नाथ के मात सकल पुर लोक, सेवक सैनव सचिव सब आए बिकल वियोग। केवट ने, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, केवट ने हाथ जोड़कर, अपने हाथों को जोड़कर विनती पूर्वक प्रणाम किया और उन्हें बताया कि हे नाथ, हे प्रभु श्री राम। नाथ का मतलब भगवान श्री राम के लिए कहा है कि मुन्नाथ का साथ पर है वशिष्ठ जी के साथ, गुरु वशिष्ठ जी के साथ माताएं, सकलपुर लोग यानी सभी अयोध्यावासी, उनके साथ सेवक, सेनापति, सचिव सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हुए हैं। जैसे ही प्रभु श्री राम ने केवट के द्वारा ये सुना कि ऋषि वशिष्ठ जी आए हुए हैं, माताएं आई हैं और सभी अयोध्यावासी उनसे मिलने के लिए आए हैं, फिर क्या आगे होता देखो। सील सिंधु सुन गुरु आगमु, सील के सागर प्रभु श्री राम ने जैसे ही सुना कि गुरु हमसे मिलने के लिए आए हैं, आगमनु का तात्पर्य उनका आगमन हुआ है। श्री समीप राखे रिपसूदन, रिपदमनु यहाँ कह दिया है, रिपदमनु यहाँ उनके लिए कहा गया है, भरत के छोटे भाई शत्रुघ्न के लिए। तो यहाँ प्रभु श्री राम ने जैसे ही सुना कि गुरु वशिष्ठ जी आए हैं, तो माता सीता के पास शत्रुघ्न को, अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को छोड़ा है और चले सब एक राम तय काला, और बड़े ही वेग के साथ, बड़ी ही तेजी से गुरु से मिलने के लिए चल दिए। धीर धर्म धुर दीन दयाला, यानी धर्म की धुरी दीन दयाल प्रभु श्री राम बड़े ही वेग के साथ उन गुरु और माताओं से मिलने के लिए चल दिए। गुराएँ देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करण प्रभु लागे। और जैसे ही उन्होंने गुरु को देखा और बड़े ही अनुराग देख, सानुज से तात्पर्य यहाँ लक्ष्मण जी से है, प्रभु श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण बड़े ही अनुराग के साथ गुरु को देखकर दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनवर धाय लिए और लाई, प्रेम उमंग भेंटे दो भाई। और उधर जैसे ही ऋषियों मुनियों ने देखा, गुरु वशिष्ठ जी ने देखा, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण उनको दंडवत प्रणाम कर रहे, उन्होंने उठाकर उन्हें अपने हृदय से बड़े ही उमंग और प्रेम के साथ अपने हृदय से लगा लिया। प्रेम पुलक केवट कह नामू, कीन दूर से दंड प्रणामू। और दूर से ही केवट अपना नाम लेते हुए वशिष्ठ जी से उन्होंने, केवट ने कहा कि मैं प्रभु श्री राम का भक्त केवट हूँ, और उन्होंने दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। राम सखा रिस बरवस बैठा, जन्मय लोटट सने समेटा, यानी राम सखा, राम का सखा मानते हुए ऋष ऐसे में बरवस बैठे का तात्पर्य इस प्रकार उनसे मिले, मानो जन्मीस जानो या मानो महिमिस पृथ्वी पर लुतत सने समेटा, यानी पृथ्वी पर लौटते हुए स्नेह को उन्होंने समेट लिया हो, भर लिया हो। आगे देखें। रघुपति भगत सुमंगल मूला, नव सराय सुर बरसाएं फूला। और ऊपर देखो, ये बड़ी अच्छी बात कह दी है यहाँ कि ये सब आकाश लोक में देवतागण देख रहे थे और वो कहने लगे कि भगवान श्री राम के जो भक्त है सभी मंगलों का मूल है। और आकाश से वो नवसराई, आकाश में बैठे सभी देवतागण भगवान श्री राम की सराहना करने लगे और उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। हे सम निकट नीच नहीं, नीच कोई नाई, बड़ वशिष्ठ सम को जगमाई। उन्होंने कहा इस केवट से इस संसार में कोई नीच नहीं है और इन गुरु वशिष्ठ जी से भी कोई बड़ा नहीं है। फिर भी आगे के देखेंगे तो सही पता चल जाएगा। जय लख लखनऊ तय अधिक मिले मुदित मुनराज, सो सीतापत भजन को प्रकट प्रताप प्रभा। यहाँ यही बात कही गई है कि जय लख, ये देखते हुए कि ये भगवान श्री राम के भक्त हैं, लखन से भी अधिक यानी लक्ष्मण से भी अधिक बड़े ही उमंग अनुराग के साथ मिले मुनित मुनराज, यानी ऋषि वशिष्ठ जी उन केवट से मिले। वो केवल किसका है? सो सीतापत भजन का, यानी
उनसे मिलने का जो कारण था वो सीतापत भगवान श्री राम के भक्ति का प्रकट प्रभाव का प्रताप था, यानी उनकी जो भक्ति का जो प्रभाव था वो प्रकट वहाँ हुआ। सो सीतापत भजन को, यानी सीता के पद, यानी भगवान प्रभु राम की भक्ति के जो प्रताप का प्रभाव था वो वहाँ प्रकट हुआ, यानी दिखाई दिया। इसीलिए उन्होंने लखन से भी अधिक स्नेह के साथ, उमंग के साथ केवट को अपनी बाहों में ले लिया। अगर पल्ले नहीं पड़ा हो, थोड़ा सा इसमें आपको लग रहा होगा, तो आप इसी का हमें लिख के भेजें, और नहीं आए तो फ़ोन कर लें।